दिसंबर है और गुरुवार का दिन है। 2020 बीत गया। भागलपुर में पहले जोन हुआ करता था बिहार में। ये आईजी कार्यालय का बोर्ड आप देख लीजिए, पुलिस महानिरीक्षक भागलपुर पचहत्तर लिखा हुआ है। आप देख लीजिए पूरा बोर्ड टूट भी गया है। मेरे कहने का साफ तात्पर्य है कि जब जोन हुआ करता था उसके बाद रेंज हो गया सरकार के आदेश पर, तो आईजी हुआ करते थे भागलपुर के विनोद कुमार। कोरोना महामारी में लगातार जो है लोग बीमार पड़ रहे थे, कई तरह की बातें सामने आ रही थी। बिहार में पहले आईजी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जिनकी मौत हो गई कोरोना से, मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में ये पहले आईजी थे जो 18 अक्टूबर 2020 को पटना एम्स में इनकी मौत हो गई थी। और मेरे जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 17 अक्टूबर को पटना एम्स में भर्ती होने की बात सामने आई थी। 18 अक्टूबर को आईजी विनोद कुमार का इंतकाल हो गया था। आईजी विनोद कुमार जब भागलपुर से पूर्णिया गए तो आईजी से मेरी लगातार राष्ट्रीय खबर से लगातार आईजी विनोद कुमार की बात होती थी। आईजी ने मुझे एक लूट के मामले में कहा था कि ये लूट के मामले में पुलिस मुख्यालय से आदेश आया है। बार बार मुझे डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी है, मुझे बार बार इस केस का जांच करने के लिए कह रहे हैं। केस बड़ा विवादित है नौरंगी जी, मैं इस केस की जांच करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सीआईडी से रिमाइंडर आ गया है, बिहार के डीजीपी कार्यालय से रिमाइंडर आ गया है। तो जब मैंने इस केस की जाँच की तो इस लूट के मामले में वहाँ के जो एसपी थे उसके द्वारा उस केस में भारी गड़बड़ी की गई थी। मैं आपको बता देता हूँ। अब कल 2021 आ जाएगा, नया दिन आ जाएगा, पूरा साल तो बीत गया, लेकिन आईजी विनोद कुमार कोरोना महामारी उनको पकड़ ली थी और उनसे उनका इंतकाल हो गया। बिहार में बड़ी दुखद खबर थी ये। कोरोना में पहले आईजी थे जिनकी कोरोना में मौत हुई। आईपीएस अधिकारी डीएसपी से प्रोन्नति हो गए, वह आईजी हुए थे। भागलपुर में वह सीटीएस के प्रचार भी हुआ करते थे और इसी जब अंतिम बार जोन था भागलपुर का तो आईजी विनोद कुमार हुआ करते थे। आज पुलिस मुख्यालय के बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी जो डीएसपी से प्रोन्नति पा के जो आईपीएस अधिकारी हैं, क्या विनोद कुमार की यादें उनके जहन में होगी या नहीं होगी, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन विनोद कुमार नहीं रहे। मुझे काफ़ी शाम का समय है, करीब 7 बजने वाले हैं, काफ़ी अंधेरा छा गया है, लेकिन अचानक मेरे ध्यान में आया कि राष्ट्रीय खबर ने यह खबर प्रकाशित की थी कि विनोद कुमार आईजी के मामले में, जब पूर्णिया में जो लूट का मामला हुआ था, आखिर वह नालंदा के रहने वाले थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप भी नालंदा के रहने वाले हैं। आईजी विनोद कुमार ने किस लूट के मामले में आईजी तनाव में थे, उस मामले पर आप ध्यान दीजिए। आप 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और मूलतः विनोद कुमार नालंदा के रहने वाले थे और नालंदा में आपने काफ़ी विकास का काम किया है। आपको देखना चाहिए कि आईजी की मौत तो कोरोना से हुई है, लेकिन मुझे जो लगातार वो मुझसे फ़ोन पर संपर्क में थे, तो आईजी ने मुझे कहा था कि एक लूट के मामले को लेकर वह काफ़ी तनाव में है और एसपी ने उनके खिलाफ कुछ पुलिस मुख्यालय में कुछ लिखा पढ़ी करने की बात सामने आई थी। मेरे पास कुछ इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन आईजी ने मौत से पहले जब चुनाव आयोग की बैठक एक स्थानीय होटल में थी, तो उस बैठक में पूर्णिया के आईजी आए थे और एक होटल में मुझे लूट के मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए थे। वह दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री को ये राष्ट्रीय खबर के माध्यम से लगातार इस खबर पर मैं अपना ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि आखिर उस लूट के मामले का क्या हुआ। किस अग्रवाल को वहां के एसपी ने जेल भेज दिया था, फिर पुलिस मुख्यालय ने रीजांच का आदेश दिया, क्यों दिया? आखिर उस पूरे लूट के मामले की क्या सच्चाई थी, कौन अधिकारी दोषी था? वहाँ एक डीएसपी थे, डीएसपी की बदली हो गई, एसपी अभी भी वहाँ मौजूद है। अब देखना यह है कि आईजी विनोद कुमार तो हमारे बीच नहीं रहे। 2020 है, गुरुवार का दिन है, कल शुक्रवार हो जाएगा, 2021 आ जाएगा और नया साल प्रवेश कर जाएगा। लेकिन आईजी विनोद कुमार को आईपीएस अधिकारी, जो डीएसपी रैंक के अधिकारी, जो उनके बैचमेट थे, क्या उनको जहन में याद है कि बिहार में
एक आईपीएस अधिकारी की कोरोना में काम करते करते वह पॉजिटिव पाए गए और उनकी मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस समय जो पुराना कार्यालय हुआ करता था भागलपुर, जो समय जोन था, तो आप देखिए ये बोर्ड है, यहाँ लिखा हुआ है। अब नया यहाँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुल गया है। जो पहले भी यहाँ इसकी ऑफिस थी वो देखिए, आप देख लीजिए, लिखा हुआ है क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर लिखा हुआ है। अब ये कार्यालय यहाँ खुल गया है। सबसे बड़ी बात है कि सांप्रदायिक मामले को लेकर भागलपुर में अखफड़ुआ कांड को लेकर कई बड़े मामले, नाथनगर, भागलपुर सांप्रदायिक मामले में बिहार में बड़ा जिला है, इसलिए यहाँ आईजी की पोस्टिंग होती थी। लेकिन अब डीआईजी हैं सुजीत कुमार हैं, यहाँ सभी छोटे छोटे, पूर्णिया भागलपुर से बहुत छोटा माना जाता है, वहाँ आईजी की पोस्टिंग कर दी गई। ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया आईएएस आईपीएस को, ये कहीं ना कहीं रास्त नहीं आया। लेकिन सरकार का निर्णय था कि भागलपुर में शुरुआत में ये निर्णय हुआ था कि आईजी की पोस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन रेंज में डीआईजी है। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आईजी विनोद कुमार हमारे बीच नहीं रहे। 2020 में बिहार में एक आईजी कोरोना में काम करते करते कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनकी मौत 18 अक्टूबर को हो गई। क्या आखिर बिहार के आला अधिकारी, बिहार पुलिस मुख्यालय के सरकार के आला अधिकारी जो नालंदा के रहने वाले थे, क्या उस लूट के मामले में उनके साथ न्याय होगा या नहीं? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।